नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। देखिए दोस्तों, एचडीएफसी में जो गिरावट हो रही है, ये क्यों हो रही है, इससे ये मैं आपको बता तो शुरू में ही दूंगा, लेकिन ये गिरावट होने वाली है, ये मैंने आपसे पहले कहा था जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था। क्योंकि कभी भी न्यूज फ्लो को, और खास करके इतनी बड़ी कंपनी की किसी मर्जर को, अगर बाजार इतनी बड़ी तेजी दिखा रहा है, सिंपल सी बात यह है, वो तेजी ऑपरेटर्स करा रहे हैं। और उसके बाद भले ही बहुत कम समय के लिए, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट आना बहुत ज्यादा आप कह लीजिए लाजमी था। और एचडीएफसी के साथ भी वही हो रहा है दोस्तों। तो जानेंगे क्यों ये गिरावट हो रही है, कहां तक हो सकती है, कुछ एनालिस्ट का ओपिनियन में दिखाएंगे कि इस मर्जर के में क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, मेरी पर्सनल राय क्या है, और क्यों एचडीएफसी और कह लीजिए एचडीएफसी बैंक का ये मर्जर मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन कुछ डाउट्स भी हैं। क्या है, इस वीडियो को अंत तक में बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और देखिए, हमेशा से ही मेरा, आप कह दीजिए जब निचले स्तरों पे एचडीएफसी चल रहे थे, लगातार मेरे वीडियोस आ रहे थे, क्योंकि देखिए कंपनी की क्वालिटी में बात करेंगे, कंपनी के बिजनेसेस में बात करें, और मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, दोनों में ही कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। बीटन डाउन स्टॉक था 2100, आपको 2000 तक भी ये स्टॉक आपको मिला है दोस्तों। अब जब इतना तेज भाग चुका है तो क्या करना चाहिए, क्या मर्जर का इंतजार करना चाहिए या उसके बाद देना चाहिए, ऐसे कई सवाल के जवाब आपको मैं दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। और देखिए, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, प्लीज एक बार ये चेक कर ले आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। 3.30% की गिरावट आज भी दोस्तों। ठीक है, एचडीएफसी में आज भी 3.30% गिरावट है। और देखिए, ये गिरावट कैसी है, अगर मैं पिछले 5 दिनों का आपको डेटा दिखाऊं, ऑलरेडी स्टॉक अभी 5% से ज्यादा की तेजी में है। लेकिन आप अगर देखेंगे ना नीचे ये ऊपरी स्तरों से 2680 के बाद से, तो 5.5 से 5.5% की ऑलरेडी शेयर में गिरावट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, अपने अपने डाउट सब समझ में आ रहे। देखिए, जो सडन रिएक्शन होता है ना न्यूज फ्लो का, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो बहुत पॉजिटिव हो, उससे ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। एज अ निवेशक, अगर गिरावट हो रही है तो वो एक्यूमुलेशन का टाइम होता है। अगर बहुत तेजी हो गई है, जैसे कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में हुई, तो आपको ये देखना चाहिए भाई, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे आप निकल जाइए। हाँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आए थे, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और फिर स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए कि आप थोड़ा एनालिसिस ये कीजिएगा कि भाई आने में क्या है। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर लगा। आप देखें कि व्हाट कुड बी द रीजन देन, कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है उसके पीछे का रीजन क्या था। आई कुड सी सम रीजन बियॉन्ड द क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी फॉर दिस मर्जर, गिवन देयर साइज देयर इज नो ग्रेट एडवांटेज इन कंटिन्यूइंग एनबीएफसी। देखिए, जो एचडीएफसी लिमिटेड है, जो हाउसिंग फाइनेंस, वो है तो एक एनबीएफसी, लेकिन उसकी टिकट साइज इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि वो बैंकों की बैलेंस शीट को टक्कर दे रही थी। और देखिए, अब क्या था, दैट एचडीएफसी एज एन एनबीएफसी, जब एचडीएफसी एनबीएफसी था, does not have access to current account and savings account bank account money that the bank has। देखिए, एचडीएफसी एक एनबीएफसी होने के कारण उनके पास सेविंग्स अकाउंट नहीं थे, उनके पास करेंट अकाउंट नहीं थे, और इन दोनों का पैसा ये यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन नाउ the relative advantage of remaining as an NBFC is diminishing at that scale. Someday it would have come to a point as to how much they would have been able to leverage their through debt, as the lender would have hit their peer borrower ceilings. Now, as a bank, HDFC Bank would have access to an endless retail franchise on the liability side if it gives them serious clout। देखिए, अब क्या हो रहा है, अब ये बैंक के साथ मर्ज हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी दोनों मर्ज होकर एचडीएफसी लिमिटेड नहीं बन रहे हैं, ये दोनों मर्ज होकर एचडीएफसी बैंक बन रहे हैं। तो अब क्या है, एज अ बैंक इनके पास सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट का कह लीजिए आप क्या है, इनके पास है मनी, उसको एक्सेस करने का, उसे लेंड करने का, और एक बहुत बड़ी बैलेंस शीट। हाँ, लेकिन जुड़ने के बाद दोस्तों, आप कह सकते हैं जो लाइबिलिटीज हैं, जो कह लीजिए जो चीजें, जो जो लोन आप देते हैं, वो लोन आप कह लीजिए खराब हो जाते हैं, वो राइट ऑफ करने पड़ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों की बैलेंस शीट को भी मेंटेन करना थोड़ा टफ होगा दोस्तों। ठीक है, और आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप आगे देखिए दैट
व्हाट डू यू सी एज अ मेजर चैलेंज इन दिस मर्जर एक्सरसाइज? आप इस मर्जर एक्सरसाइज में क्या कह लीजिए आप बड़ा चैलेंज देखते हैं? तो इसमें है, एज विथ ऑल लार्ज मर्जर्स, कल्चरल इंटीग्रेशन विल बी अ चैलेंज, समटाइम्स टू बिग अ साइज इज नॉट इजी टू मैनेज। ठीक है, द टॉप मैनेजमेंट may not always have a feel of the on the ground customer experience। देखिए क्या होता है ना, जब बहुत बड़े मर्जर होते हैं तो उसमें कल्चरल इंटीग्रेशन करना एक चैलेंज होता है। कल्चरल इंटीग्रेशन भाई, एक एनबीएफसी का कल्चर कुछ और होता है और एक बैंक का कल्चर कुछ और होता है, और जब ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं तो उनको कल्चरली अपने आप को बैलेंस करने में मेहनत लगती है दोस्तों। और देखिए कभी कभी इतनी बड़ी साइज हो जाती है कि आप कस्टमर से दूर हो जाते हैं, आप पास इतने सारे कस्टमर और इतने कस्टमर बेस हो जाते हैं। There is also possibility of the customer HDFC being compromised as you get bigger, pressure to perform better will be higher, size will build on its own pressure। अब जब इतने बड़े हो जाओगे और आप इतना मर्ज कर लोगे तो आपको प्रेशर आएगा काम करने का, और बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में कभी भी अच्छे काम नहीं होते हैं। कभी तो नहीं कहना चाहिए, अधिकतर अच्छे काम नहीं होते हैं। देखना ये होगा कि ये मर्जर आने वाले समय किस तरह पैन आउट होता है दोस्तों। ठीक है, एक और एनालिस्ट का कहना है कि भाई इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। Analysts feel the HDFC Bank HDFC deal may face regulatory hurdle due to the insurance operation. HDFC Life and HDFC Arbor among the leading life and general company in the private sector. Analysts say the RBI is unlikely to be comfortable with the size of the insurance operation. The deal will give the bank, देखिए क्या है ना, अब जो एच डी एफ सी लाइफ है और एच डी एफ सी एएमसी है, ये दोनों का ही स्टेक किसके पास, ही एच डी एफ सी लिमिटेड के पास। तो अब क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट का क्या मानना है कि भाई जब इतनी ज्यादा इतनी सारी आप कह लीजिए इनके पास कि इंश्योरेंस का और जो एएमसी है उनका बिजनेस एक बैंक को देना सही रहेगा नहीं रहेगा ये देखने वाला होगा। लेकिन देखिए, येट ब्रोकरेज फंड मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस एक्सपेक्ट एचडीएफसी बैंक्स मार्जिन ट्रेजेक्टरी टू रिकवर ग्रेजुअली ओवर फाइनेंशियल 23 की। जो एचडीएफसी बैंक की जो मार्जिन है वो बढ़ने वाली है दोस्तों। वाइल द अपटिक इन रिटेल लोन ग्रोथ एंड अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट विल बी सपोर्टिव ऑफ फी इनकम। जो रिटेल लोन ग्रोथ है वो, और जो कह लीजिए अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है उनमें जो इनकम आएगी उसमें बढ़ोतरी होगी। ट्रेंड इन रिटेल डिपॉजिट टू रिमेन हेल्दी विद द बैंक विटनेस सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन इट्स कासा रेशियो टू 48%। और जो कासा रेशियो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब ब्रोकरेज फर्म मेंटेन अ बाई रेटिंग, और जो ब्रोकरेज फर्म है वो बाई रेटिंग रखती है एचडीएफसी बैंक में, और टारगेट रखी उन्होंने 2000 रुपए के। ठीक है, तो देखिए अपनी अपनी स्पेकुलेशन है, और जो अभी थोड़ी बहुत गिरावट देख रहे हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इतनी तेजी के बाद आपको गिरावट आनी थी, ये बात का आपको अंदाजा होना था, और 2 दिन से बस वही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मैं बिल्कुल बुलिश हूँ अभी भी, कोई कुछ इशू नहीं है, ये गिरावट से ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपने एक लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर निवेश किया है, बिल्कुल आप स्टोरी में बिलीव रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिएगा। और अगर आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।